Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. आज हम डिस्कस करेंगे एएसआई पैरामेडिकल 2023 में आए हुए रिक्रूटमेंट के बारे में जो हमारी एसएसबी से है। इसमें बेसिकली सशस्त्र सीमा बल, इसका जो पार्ट 1 है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, आप उसमें देख सकते हैं जो पोस्ट के बारे में है टोटल। जैसा कि हमको पता है रेडियोग्राफर की हमारी 21 वैकेंसी है और इसमें पे स्केल है हमारा 2800 ग्रेड के आसपास, यानी कि लेवल 5 ग्रेड पे 4, और इसमें 10+2 विद हमारा 2 ईयर का डिप्लोमा होना अनिवार्य है और इसमें 1 साल का भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, ये हमें ध्यान रखना है। अब इसमें एज रिलैक्सेशन है हमारा SC ST के लिए 5 ईयर एंड OBC के लिए 3 ईयर और एक्स सर्विस मैन के लिए 3rd ईयर है आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बेसिकली इसमें कुछ जो फिज़िकल स्टैंडर्ड है उसकी भी बात कही गई है, वो हम जानते हैं। अब एग्ज़ामिनेशन फ़ी और मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो 100 रुपीज़ इसकी जो है वो फ़ी है जनरल EWS और OBC कैंडिडेट के लिए। बाकी जो अदर कैंडिडेट है उनके लिए एग्जम्प्ट है और ये जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है। इसको आप बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं www.ssb.recruitment.gov.in पे जाकर, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है साइट पे जाके। इसमें आपने जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो उसको फॉलो करना है। पोस्ट है, जो कैंडिडेट नेम है, वो सब आपको जो है आपके जो सर्टिफिकेट में मेंशन है वही आपको फिल करना है। मैरिटल स्टेटस भी आपको, ये सब चीज़ें आपको फिल करनी है। और जो हमारी फ़ोटोग्राफ है वो हमारी JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। मस्ट नॉट लेस देन 12 KB से कम नहीं होनी चाहिए और ना ही 4 KB से ज़्यादा, और इसमें रेजोल्यूशन भी गिवन है, तो उस हिसाब से आप इसको JPG फॉर्मेट में आप फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। जो कैंडिडेट है जो रजिस्ट्रेशन है या एप्लीकेशन नंबर है उसको नोट करना है, फर्दर जो आगे रेफरेंस होगा उसमें। जो पेमेंट है वो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं, और जो एप्लीकेशन आपने फिल किया उसका जो प्रिंट आउट है वो आपके पास होना चाहिए। अब रिपोर्टिंग टू द रिक्रूटमेंट वेन्यू, तो जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करके आपको जो SSB की रिक्रूटमेंट से आपको मिलेगा उसको PST और रिटर्न एग्जामिनेशन में बेसिकली जो फिज़िकल आपका स्टैंडर्ड टेस्ट है उसके लिए और रिटर्न एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट, इन सब में आपको जो है वो काम आएगा एडमिट कार्ड विद फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपको साथ में ले जाना होगा। और इसमें कोई भी TA और DA और अदर एक्सपेंसेस जो है रिक्रूटमेंट में वो नहीं दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपको जो एडमिट कार्ड है वो ssb.recruitment.gov.in पे जाकर आपको जो है एडमिट कार्ड वो मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो रिक्रूटमेंट वेन्यू पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस और डिजिटल जो है फ़ोटोग्राफ ये सब होगा। उसके बाद आपको फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना होगा। उसके लिए जो नॉर्म्स हैं ये गिवन है, ये मैंने जो पार्ट 1 वीडियो है उसमें डिस्कस नहीं किया था। तो जो सभी कैंडिडेट है एक्सेप्ट शेड्यूल ट्राइब जो ST हैं, उन कैंडिडेट को छोड़कर जो बाकी सभी है मिनिमम हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर मेल के लिए और फीमेल के लिए 157, और जो चेस्ट की जो सेंटीमीटर है वो 80 होनी चाहिए मेल की। मैक्सिमम जो एक्सपेंशन है वो 5 और फीमेल्स के लिए कोई भी एप्लीकेबल नहीं है। और इसमें एक्सेप्शन भी है, जो गरवालीज़ हैं, कुमाऊँस है, गोरखास है, उनके लिए 165 और फीमेल्स के लिए 155 है। तो ये आपको ध्यान रखना है हाइट और वेट। कैंडिडेट डिक्लेयर, अगर किसी भी कैंडिडेट को फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट में डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर किया जाता है तो वो रिटर्न टेस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है।
अगर कोई भी किसी भी कैंडिडेट को टाइम दिया जाता है तो उस टाइमिंग में वो फुलफ़िल कर सकता है, कुछ जो नॉर्म्स होते हैं उनको फॉलो कर कर। और रिटर्न एग्ज़ामिनेशन तभी कोई कैंडिडेट दे सकता है अगर उसको फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्वालिफाइड किया गया होगा। अगर कैंडिडेट को डिक्लेयर किया गया है क्वालिफाइड, तभी आपका जो रिटर्न टेस्ट के लिए वो जा सकता है। और उसकी जो लोकेशन है वो डिफरेंट स्टेट्स में भी हो सकती है अक्रॉस द इंडिया, ये इसमें क्लियरली मेंशन है। अब इसमें कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, 3 आवर का ड्यूरेशन होगा, 150 मार्क्स होंगे और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जो हमारे हैं, जैसे कि पार्ट 1 में हमारे आएंगे जनरल सब्जेक्ट, जैसे कि हमारी जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश और हिंदी। देन पार्ट 2 में आएगा हमारा टेक्निकल सब्जेक्ट, जो भी जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए आपको 100 मार्क्स के बेसिकली 100 क्वेश्चन जो है वो दिए जाएंगे। और मिनिमम क्वालिफाई की बात करें तो ओबीसी, जनरल और बाकी कैंडिडेट के लिए 50% है जो पासिंग परसेंटेज है, यानी कि आपको अराउंड 75 क्वेश्चन तो करेक्ट करने ही होंगे। और बाकी अदर कैंडिडेट के लिए 45% है। और फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट के बेस्ड पे होगा, जो रिटर्न टेस्ट में जो मेरिट आएगी बच्चे की उसके आधार पर जो है सिलेक्शन होगा। और डॉक्यूमेंटेशन में बेसिकली मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, रिव्यू किया जाएगा और उसमें बेसिकली फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट और रिटर्न टेस्ट सबको मिलाकर एक बेसिकली डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। उसके बाद ही उसको आगे फर्दर डॉक्यूमेंटेशन के लिए भेजा जाएगा। तो ये बाकी सब चीज़ें वो आप देख सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा दूँगा। जो फाइनल जो लिस्ट है वो बेसिकली मार्क्स जो रिटर्न टेस्ट है बेसिकली उसके बेसिस पे होगी। और इक्वल मार्क्स का जो कैंडिडेट है वो उसमें जैसे कि कोई भी 2 कैंडिडेट हैं, उनके अगर इक्वल मार्क्स आते हैं तो जो कैंडिडेट ने टेक्निकल सब्जेक्ट में यानी कि अपने सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स किए होंगे उसको ही हायर जो है मेरिट में रखा जाएगा। अगर उसके बाद भी इक्वल मार्क्स उसमें भी हैं तो जो कैंडिडेट सीनियर है एज में, यानी कि जिसकी कैंडिडेट की एज ज़्यादा है, उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर उसमें भी अगर सेम है एज भी, तो उसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ की प्रेफरेंस दी जाएगी कि डेट ऑफ बर्थ जो है किसकी जो पहले आती है उसके आधार पर। अगर उसमें भी हमारा इक्वल होता है, बेसिकली इतना नहीं हो पाता कई बार ये, अगर इसमें भी एक्सेप्शनल हो जाता है तो जो डिक्शनरी के आधार पर यानी कि जो अल्फ़ाबेट है ABC, जैसे कि जो भी फर्स्ट लेटर नेम से कैंडिडेट का नेम है उसके फर्स्ट लेटर है उसके आधार पर उसको हायर किया जाएगा। तो ये इसमें है, अगर इक्वल मार्क्स होने पे ये किया जाएगा। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो आप इसमें देख लेना। ये जो है एप्लीकेशन है मैं टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवा। अब देखते हैं जो एसएसबी है, कई बच्चों के मन में डाउट है कि अप्लाई कैसे करना है, हम अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो लेट्स गो टू द ssbrecruitment.gov.in पे जाके आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर द जो 3rd नंबर है, इस पर आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा और आप अप्लाई पे जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने लॉगिन क्रेडेंशियल या जो भी साइन अप करके आप फिल कर सकते हैं। तो आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।